हज़रात मोमिनी से गुजारिश है, ये जुम्मे का दिन है और 5 नंबर है 8वां। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ही, हम आपको पूरा दिखाते हैं जुम्मे के दिन कैसे कैसे नमाज है और खुतबा होता है। बेशक बेशक वो परवरदिगार कि जिसने भी लंबी चौड़ी वसी दुनिया को खल्क किया और कायनात को मुख्तलिफ तरीकों से सजाया, मुज़य्यन किया। कहीं आसमान पर सितारे चमकाए, कहीं दरिया ज़मीन के ऊपर बहाए, कहीं सब्ज़े उगाए। ये सब इंसान के लिए, ताकि इंसान से फैज़याब हो सके। लेकिन परवरदिगार ने ये सब कुछ इंसान के लिए किया, इंसान को अपना शऊर भी दिया, इंसान को बाकी रहमत भी दिए, ताकि इंसान बन के दुनिया में जिंदगी। अगर इंसानियत हैवानियत के हवाले हो गई तो फिर कमाल हो गया, तो कमाल इंसान हो गया। इंसान को अल्लाह ने जिन कमालात और जिन खूबियों के साथ खल्क किया है और कमालात हासिल करने के ज़राए इसके लिए मुहैया किए हैं, इंसान को चाहिए कि वो कमालात और बुलंदियाँ। इंसान चाहे तो बुलंदियों पर मेहनत करके बुलंदियों का मालिक बन सकता है, इंसान चाहे तो अपने को ये जलालत को गुमराही के तहत बना सकता है। इसलिए इंसान का अपना काम है। इसलिए मासूम का कौल मैंने आपके सामने नकल किया था, अगर जहन में महफूज होगा दूसरा जुमे के रोज, कि इमाम सादिक फरमाते हैं मोहम्मद, मैं ये चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा नफ्स जो है मैं अच्छाई अंजाम देता हूँ, ताकि मेरा नफ्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाइयों की तरफ मायल हो। ये कौल बताया था मासूम के कौल से ये बात बिल्कुल मुकम्मल तौर से साबित है कि इंसान खुलूस नियत और कुर्बत के इरादे से नेक कामों में मशगूल रहे, ताकि वो अजीम शहादतों से हमकिनार और आखिरत में नेक आमाल को अंजाम देने से जो हासिल होते हैं उनसे महरूम न हो सके। मगर ये कब है? ये उस वक्त है जबकि नेक कामों की तरफ तवज्जो रहे, उस पर सिर्फ कहने से नहीं और की मर्जी से नहीं है, बल्कि कामयाबी जो मिलेगी वो अमल की बुनियाद पर मिलेगी और की बुनियाद पर नहीं है।
कौल में तो इंसान न जाने क्या क्या कह जाता है, ये कहने को बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन नहीं, इंसान का अमल भी कौल के मुताबिक उतर अमल साले की बुनियाद पर है। इसीलिए मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक शख्स पहुंचता है और पहुंचने के बाद कहता है कि यानी मैंने हिजरत की। तो मौला मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना ये भी हिजरत है, लेकिन हकीकी हिजरत ये नहीं है, बल्कि हकीकी हिजरत मौला ने फरमाया कि इन्नमल मुहाजिरून अल्लज़ीना, सबसे बड़ी हिजरत ये है कि इंसान क्या करे, अपने को बुराइयों से निकालकर अच्छाइयों की तरफ लिया है, ये सबसे बड़ी हिजरत है। एक शख्स कहता है कि या इमाम, मैंने मैदान जंग में जिहाद किया। इमाम, मैदान जंग में तलवार चलाना ही जिहाद नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा जिहाद ये है कि आप अपने को जितने मुहारिम हैं, हराम चीजें हैं, उनसे बचा के ये वाला का बोल। सबसे बड़ा जिहाद क्या है कि अपने को उन चीजों से बचा के ले जाए कि जो हराम है। इसलिए कि दुनिया में इंसान रहने के बाद हराम और हलाल की तरफ तवज्जो नहीं करता, जब दुनिया के हासिल करने पर आ जाता है। वो चाहता है जायज तरीके से मिले तो जायज तरीके से दो, नाजायज तरीके से मिले तो नाजायज तरीके से दो। जी, धोखा दे के मिले तो धोखा दे के लो, रिश्वत के जरिए से हो तो रिश्वत के जरिए से। ये इंसान की फितरत है, लेकिन मौला फरमाते हैं कि नहीं, सबसे बड़ा जिहाद है और यही सबसे बड़ी कुव्वत ईमान होना चाहिए कि अपने को जितने भी मुहारिम हैं, जितने भी हराम चीजें हैं, उनसे अपने को कि इंसान को चाहिए अपने को दुश्मन के उससे बचाए रखना। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा शैतान इंसान का खुला वो दुश्मन है जो वादा कर गया है, नहीं वो तो कह के चला है कि बहकाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा कि बहकाने की सिर्फ एक ही शक्ल नहीं है, वो अकेला नहीं है, उसने बहुत चेले बना रखे हैं, बड़ों बड़ों को जो है वो धोखे देता है। मगर एक बात याद रखिएगा कि दुश्मन है दो तरह के। एक दुश्मन तो होता है जो सामने होता है मध्य मुकामी, उससे जंग करना आसान है, लड़ना आसान है, मुकाबला आसान है। लेकिन एक दुश्मन होता है जो आपके करीब होता है, जाहिर में वो हमदर्द होगा, ये बहुत ही दिखावे के लिए बहुत बड़ी बातें करेगा, लेकिन बातनी तौर से वो दुश्मन है। तो इसीलिए मासूमीन फरमाते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आपका नफ्स है। इस नफ्स पे कंट्रोल कीजिएगा। ये इसलिए कि शेर भी है, किसी ने कहा जो तो मुझे मालूम नहीं किसका शेर है, लेकिन शेर है मतलब अपनी जगह पर है कि शेर नर को मारा तो क्या मारा, शेर नर को मारा, जंगल का शेर, शेर नर को मारा तो क्या मारा, अगर नफ्से मारा तो ना मारा तो कुछ भी ना मारा। तो सबसे बड़ा शेर जो है हमारा दुश्मन जो बैठा हुआ है, नई नई ख्वाहिशें पैदा करता है, नई नई आरज़ुएं पैदा होती है इसके अंदर। इन ख्वाहिशात को आपको देखना है कि ये जायज है या नाजायज है, ये ख्वाहिश जो कर रहा है ये हलाल है या हराम है। जी, ये सब कुछ देखने के बाद आपको इससे बड़ी जंग करना है। आप अगर इस जंग में कामयाब हो गए तो यकीनन फिर काहे भी दुश्मन से तो मुकाबला कर ही सकते हैं ये। लेकिन जब बात नहीं दुश्मन आपका है, सबसे पहले तो जंग आपकी इससे होनी चाहिए। ये नफ्स न जाने कैसी कैसी चीजों को उभारता है, गुनाहों पर ये उभारता है। लेकिन आप अगर अपने ज़मीर की ये अपने आमाल को अपने उसको ज़मीर की अदालत में पेश कर देंगे तो यकीनन फिर आप कामयाबी के रास्ते पर गामजन रह सकते हैं और कामयाबी आपके कदम चूम सकती है। और खासकर हम लोगों को अच्छे और बुरे की तमीज होना चाहिए, इसलिए कि हम अली के मानने वाले हैं। बेशक
भाई मामों के मानने वाले हैं ना, तो हमारे अंदर थोड़ा बहुत इम्तियाजी शान होनी चाहिए ना, इम्तियाजी शक्ल होनी चाहिए। बुराई के हम करीब नहीं होना चाहिए, ना बुराई हमसे करीब होना। ये इसलिए कि हम ये वादा अल्लाह की राह में भी करते हैं। ये भाई नमाज ईद पढ़ते हैं, ये भाई ईद बकरा जो नमाज तो जो रोजाना नहीं पढ़ता वो भी पढ़ लेता है। ये पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, उसमें एक दुआ है पढ़ने वाले, तू हमें उन नेकियों के करीब कर दे जिन नेकियों को तूने आले मोहम्मद के करीब किया, है ना। वही तो खैलानी कुल्ले खैरीन अल-फरकासी है, परवरदिगार तुम जो अच्छाइयों के करीब करते जिन अच्छाइयों को तूने आले मोहम्मद के करीब किया। वैसे भाई वही तो खरजनी में कुल्ले सुनीना खरजता में हो, रिवायत महमूद है इनकी कि पालने वाले तू मुझे बुराइयों से दूर कर दे जिन बुराइयों को तूने आले मोहम्मद से दूर किया। हम ये दुआएं खदमत में पढ़ तो जाते हैं, लेकिन कभी जिंदगी में ये गौर नहीं करते बैठकर कि वो बुराइयां कौन सी हैं, वो अच्छाइयां कौन सी हैं जो आले मोहम्मद के करीब थी, और वो बुराइयां कौन सी हैं कि जो आले मोहम्मद तक नहीं जा सकती है। ये बात मैंने कही थी, कुरान मजीद भी आवाज दे रहा है। अजीजों, क्या कह रहा है कुरान मजीद? इन्नमल खम्रु वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। देखो शराब, जुआ, शतरंज, ये तो सबके साथ इंसान का नाम आपका काम, जितने भी खेल शरीयत ने हराम करा दिए वो सब क्या है? ये अमल शैतान है। क्या है ये? अमल शैतान है। फज्तनिबूहु, ये खास अमल का सीगा है। से इन कामों से जो शैतान के काम है इनको अपने से बचाओ, लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद इसी तरह कामयाब हो जाओ। तो देखो ये हमारा अकीदा है कि आने को रिश्ता हलल है, कोई भी रिश्ता, कोई भी गंदगी, कोई भी बुराई, कोई भी खता, कोई भी कसूर आले मोहम्मद तक नहीं जा सकता। बेशक ये है ना, भाई सनद है ना, ये तो कुरान में सनद भी है, जिम्मेदारी भी है। अब कोई बुराई, कोई गंदगी, कोई अमल शैतान आले मोहम्मद तक नहीं जा सकता। भाई चोरी अगर अमल शैतान है, बुरी बात है, तो चोरी कभी आले मोहम्मद तक जाएगी नहीं जा सकती है। शराब हराम चीज है, आले मोहम्मद तक नहीं जा सकती। ताश हराम चीज है, आले मोहम्मद तक नहीं जा सकती। हसद बुरी बीमारी है, आले मोहम्मद तक नहीं जा सकती है। हिर्स बुरी बीमारी है, आले मोहम्मद तक नहीं जा सकती है। बस बुरी चीज है, आले मोहम्मद तक नहीं जा सकती है। ये चीजें हैं ना, जो भी रिस्क है वाले शैतान है, कि हमारा अकीदा नहीं, कुरान का हुक्म है कि वाले मोहम्मद तक नहीं जा सकती है। तो अब हमें गौर करना है, इसका नतीजे पर हमें गौर करना है कि जब कोई बुराई और अमल शैतान आले मोहम्मद तक नहीं जा सकता है जी, तो बेनमाजी अजीज़ान गिरामी जब आले मोहम्मद तक नहीं जा सकता है, तो फिर आले मोहम्मद का चाहने वाला बेनमाजी आले मोहम्मद तक जाने की उम्मीद रखे, तो ये तो ख्याल खाम है। बेशक ये तो बेहुदा ख्याल है, तो कोई फायदा नहीं है। भाई जब चोरी आले मोहम्मद तक नहीं जा सकती है, तो फिर चोर कैसे जाएगा? खास आले मोहम्मद तक नहीं जा सकता तो गासिब कैसे जाएगा? और फिर आम गासिब, और जो गासिब खुद आले मोहम्मद का हो, हक़ आले मोहम्मद ना देता हो। कितने हैं आले मोहम्मद के गासिब जो दूसरे गासिब का क्या कहे? वैसे खुतबा सुन लो, बैठना खुद बैठ जाओ भैया, तो डिस्टर्ब होता है, बोलना नहीं चाहिए। तो गासिब आले मोहम्मद जाएंगे, कितने हैं बड़े फख्र के साथ आसिबाने आले मोहम्मद पर लाना होती है कि नहीं होती है? अब सुनिए, कुरान मजीद कहता है कि कुरान पढ़ने वालों से लानत करता है। अब सोचेंगे ये क्या, अब तक तो सुना था कुरान का पढ़ना सवाब है, कुरान का पढ़ना बहुत बड़ी अजमत है, लेकिन कुरान खुद कुरान पढ़ने वालों पे लानत करता है, ये कौन सी बात है? मासूम ने फरमाया, मासूम का कलम मेरा नहीं, मासूम फरमाते हैं कि वो शख्स
जो नमाजों का तारीख है, अब जब वो आयत पढ़ता है वाक़िमुस्सलात, तो वो सलात अकीमुस्सलात वाली आयत उस पर लानत करती है जी। जो खुद से आले मोहम्मद नहीं देता और 5वें पारे की आयत पढ़ता है तो वो आयत उसके ऊपर लानत करती है। क्यों? का खुद तो कासिम है। तो लानत और तवज्जो, बड़ा जुमला खुतबे जुमा कि लानत खुद अपना मुस्तहक तलाश कर लेती है। ये जरूरी नहीं है जहां भेज रहे हो वहीं जाए। अगर वो अहल है तो चली जाएगी, और अगर खुद ही अहल मिल जाए तो भाई फिर वाहिद भी जाने लगी भाई। तो हाशिम आले मोहम्मद कभी अब तो बेदार होना चाहिए इस नाजुक दौर में। कब तक आले मोहम्मद के हक को नजरअंदाज करते रहोगे और फिर अपने को शियाने आले मोहम्मद कहते रहोगे? ये कितने हैं इनमें इंसाफ के साथ जो खुम्स निकालते हैं? कितने हैं जो खुम्स निकालते हैं? कहते हैं मौलवी साहब क्या करें, हमारी तो इतनी आमदनी नहीं, इतने खर्च। ठीक है वजह भाई, अब आपके खर्च इतने हैं, आमदनी है नहीं, तो आपका खुम्स है कहाँ? लेकिन पता कैसे चले? पता कैसे चले आपने आमदनी में? आपने एक तारीख मुहैया करी, मसलन आज है 15 जनवरी 2026। आज आपने हिसाब किया, देखा आपके बचत में सिर्फ से और सिर्फ 100 रुपए निकले। उन 100 पे तो खुशवाली हो गया। आपने 10 लाख खाए साल, 100 पे तो हो गया। अगर आपने उन 100 का 5वां हिस्सा नहीं निकाला तो जितना खाया साल भर में सब नहीं। तो आप जब तारीख मुअय्यन करें और साल आए जी 2000 कब का साल आएगा? 15 जनवरी 2027 जब आए तो फिर आप अपना हिसाब देखिए उठा के घर में क्या है। आपके पास बच रहे सिर्फ 10 रुपए। आपने 10 रुपए का खुम्स नहीं निकाला, आपके नजदीक 10 रुपए की कोई अहमियत नहीं। 10 पे 2 रुपए हुए और आपने नहीं निकाला तो वो जितना आपने 10 या 20 लाख खर्च किया है, चाहे अदादारी पे किया हो चाहे अपने ऊपर किया, वो सारा नहीं है। मसला पढ़िए, 2 दिन मसला में है। मसला पढ़िए नियाज नजर। मैंने किसी वक्त में बात कही थी, फिर कहूँगा, उनके हाथ करता नहीं। आप कहते हैं ये शरबत, ये नजर, ये नियाज जो वाले की खिदमत में पेश करते हैं, तो हमें सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि हम ये देख ले कि हमारे मौला कबूल भी कर लेंगे इसलिए नहीं, इस काबिल भी है ये दस्तरखाने इमाम हसन जो बिछा रहे हैं, तो बिछाने से पहले ही देख लेना चाहिए कि इसमें कोई गैर शरई तो नहीं है। बिछाओ खूब, अल्लाह वाला ने दिया, खूब बिछाओ, कौन मना करता है। लेकिन ये देख लो वहां तक पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा। मिसाल दे दूं, कोई साहब मेरे सामने मिठाई पेश करे, अगर खामोशी से दे के चले जाए मैं समझू वहां दे दी। लेकिन अगर कोई खास कर ये कह के बतलाए दे कि फला जगह से लाया हूं, मैं 2 ही हाथ तो पड़ा हुआ हूं, उनको आदि जैसा भूखा मर जाऊंगा मगर खाऊंगा नहीं। क्यों? गैर शरई है, हलाल नहीं है, मेरे लिए जायज नहीं है। तो मुझ जैसा 2 लफ्ज खाती आदमी पढ़ ले तो हर नजीस चीज से परहेज करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे आइम्मा जहां कुरान की मोहर लगी है कि हर रिस्क हर गंदगी पहुंच नहीं सकती, तो फिर अभी क्यों हमें अपनी दोस्तों को, अपनी नजरों को आले मोहम्मद तक पहुंचाने के लिए कम से कम इतना पाकीज़ा बना ले कि वो आले मोहम्मद तक चले जाए, आले मोहम्मद कबूल कर। उसके बाद दूसरा मसला बताना फर्ज मेरा है। कल को ये ना कहना अरे हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था, तो जानते ही नहीं थे क्या चीज है ये। तो मसाइल रखी जिसका पीछा उठा के देखो, जिस माल से खुद से आले मोहम्मद नहीं दिया
उस माल से कपड़ा खरीद कर नमाज पढ़ना जायज नहीं। रस्बी है, नमाजें नहीं है। मुसल्ली का नमाज भी जायज होना चाहिए। कितने हैं डूबने का लोग खाए हुए हैं, नहीं गौर कर रहे, नहीं तवज्जो कर रहे हैं। ये दुनिया फानी है, सब छोड़ के चला जाएगा आदमी, दूसरों के हाथ में लेके चला जाएगा, अपने ऊपर गुनाहों की गठरी बांध के ले जाएगा। फायदा दूसरे उठाएंगे, करो बेटों के लिए, करो बच्चों के लिए। क्या कर रहे हैं बच्चे तुम्हारे लिए? तुमने क्या करा अपने बड़ों के लिए जो तुम्हारे बच्चे करेंगे? अब इस काबिल तो बनाओ कि जो आके अल्लाह के घर में ये कह रब्बना फ़िरली, पालने वाले मेरे वालिदैन को बख्श दे। ये तो हमारे काम है बनाने का। तो अजीजों, हमने सब कुछ कमाया, न गस्ब को देखा, न जायज को देखा, न जायज को देखा। आंख बंद होगी सब छोड़कर तस्वीर किसके पास रहा? वारिसों के पास रहा ना, जो भी वारिस हो। नहीं वारिस होते गैर उसे ले जाते हैं, छोड़ के चले गए। फायदा कौन उठाएगा? वारिस, बेटे, बेटियां, जो भी वारिस होगा उठाएगा ना। और हिसाब किताब किससे होगा ना जाने के बाद? अरे एक मसला और बता दूं, और ध्यान में रखिएगा, बहुत सोच समझ कर कि परवरदिगार जो पूछेगा कि ये तुमने ऐसा क्यों किया था, का परवरदिगार इनको रोटी कहाँ से खिलाता, इनको अच्छे जोड़े कहाँ से पहनाता। घर वालों को तो परवरदिगार घर वालों को सवाल करेगा तो सरवाले कहेंगे कि परवरदिगार हमने ये कब कहा था ना इस तरीके से बात। ये तो खुद इनकी जिम्मेदारी थी कि शरई तौर से जायज तरीके से ला के देता। हमें नहीं पता ये कहाँ से लाया, क्या किया, क्या जाने। बहुत बड़ा मसला है अदालत इलाहिया के सामने जब खड़े होंगे। ये दुनिया में तो हम जो चाहे कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा अजीजों, आज भी अगर हमारी आंखें नहीं खुली, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन नजर आ रहे है कि नहीं है? इस कौम के तो हर तरफ तो है ही। अब उन दुश्मनों ने हमारे ही अंदर हमारे को दुश्मन बना के पेश कर दिया, जिनको हम पहचान भी नहीं रहे। आगे नहीं आगे बहुत कलम मसला है। अगर हमने नहीं पहचाना तो हमसे बढ़कर बेवकूफ कौन होगा? ये दुनिया तमाम हुकूमतें, जितनी भी यहूदियत है, ईसाइयत है, ये ईरान के खिलाफ नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि इस्लाम सही मानों में नजर आए। बेशक हकीकत ये है, ये कौम न नजर आए, क्योंकि यही कौम है जब भी दीन पे वक्त पड़ा इन्होंने कुर्बानियां दी। बेशक यही सामने आए। तारीख उठा के देखिए पिछली। और एक बात याद रखिएगा, यजीदियत की गोदों में पलने वाले बच्चे कभी हुसैनी नहीं बनते। सारी गोदे यजीदियत की है जो हमारे घर के अंदर भी आ चुकी है। क्या बतलाऊं अभी तो, ये क्या है? कभी और किया आपने संजीदगी के साथ हालात हाथ में पर मजलिस तमाम हो गई, जुलूस तमाम हो गया, बड़ा लोग आ रहे हैं, मौलाना लोग भी पकड़ गए, मगर एक दस्ता है खड़ा जान थोड़ा। अबे भाई तुम क्या कर रहे हो? हट नहीं रहे हैं। ये क्या है भाई? जब सब आ चुके हैं, बात क्या हो गया? आप उनको सच्चे अल्लाह समझ रहे हैं? कभी मस्जिदों में भी देखा, कभी नमाजों में भी देखा, नहीं देखा। अजीजों, ये वही दुश्मन है जो घर के अंदर हमारे आ चुके, इनसे भी हमें मुकाबला करना है। याद रखिएगा, बड़ी तल्ख बात तो जरूर है, मगर और तलब है। और संजीदगी से सोचिएगा निगरानी गिरानी, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज हमें आंखें खोलने की जरूरत है और अपने बच्चों की सही तरबियत करने का वक्त है कि हम अपने बच्चों को सही तरबियत करें, उनके अकीदों को इतना मजबूत करें, इसलिए कि दुश्मन चारों तरफ से हमें घेर रहा है। कभी अकीदों पे हमले हैं, कभी अमल पर हमले हैं, जी इस तरीके से हमले हो रहे हैं। अगर हम बचा के ना निकाल के ले गए तो अजीज़ाने गिरामी कि हमारी सबसे बड़ी कोताही होगी और परवरदिगार हमसे पूछेगा, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। लिहाजा हर आंख बंद करने वाले को परवरदिगार की तौफीक देके माफ करके देता है। हर वालिबात से भागने वाले को परवरदिगार की तौफीक देके अपने वालिबात के करीब आए।
परवरदिगार आलम जो गलती और खता के रास्ते पर जा रहा है तौफीक अता फरमा के खता के रास्ते को छोड़कर इताअत के रास्ते पर यही कामयाबी है। परवरदिगार हम सबको ज्यादा से ज्यादा तौफीक अता फरमा कि अपने मजहब के सच्चे परस्तार बन के जिंदा परवरदिगार जब तक जिंदा रहे पक्के मजहब के परस्तार बन के रहे। परवरदिगार जब दुनिया से उठाना कोई टाइम हो तो हमें ईमान और मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद। गाइस आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम? जुम्मे का दिन और 5 नंबर आए तो हमारे मैसेज आ चुका, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल ही अच्छा लगा हमें भी। अच्छा, आपको प्रमोट करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।